सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल लौटियाल और मैं पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक से ब्लॉग करता हूँ। लाइव में हरिद्वार रहता हूँ। और दोस्तों, बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में, यमकेश्वर क्षेत्र में, बाघ का बहुत आतंक है। बाघ है, तेंदुआ है, कई प्रकार के जानवर हैं जो कि हमारे क्षेत्र में नुकसान कर रहे हैं। ज़्यादा करके बाघ है, जो तेंदुआ है, जो हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आतंक हो रखा है। और अभी अभी की बात है, हमारे जो बकरियां थी, 4 बकरी हमारे बाघ, तेंदुआ जो भी है, उसने मार दिया है। और इस कारण हमें अपनी बकरियां बेचनी पड़ी, जो कि आधा से कम के दाम में हमें बकरी बेचना पड़ा। वही एक चारा था। और मेरा यमकेश्वर ब्लॉक, यमकेश्वर क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि हमें एकता दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ आगे हो पाएगा। एकता में शक्ति है। ये सोचोगे तो हम, तभी हमें कामयाबी मिलेगी, नहीं तो हमें भी ऐसे ही आए दिन नुकसान का झेलना पड़ेगा। और हमारा एक यही सहारा था, जो जो कि हमारी गाय बकरियां थे, अपना रोजी रोटी थे। कभी जो अभी हमें पैसे की ज़रूरत हो तो कभी बकरियां निकाल देते थे, मगर वो चीज़ अब है नहीं। और इस क्षेत्र में हमारी गाय बकरियां थी, जो कि जंगल में भी जाते थे। औरों के गाय गाय थी 2-3 गाय सबके हैं वैसे। वो घर में आनन पालन उनका घर में होता था। मगर अब क्षेत्र में केवल हमारा ही था, जो कि आए दिन तेंदुआ बकरी को निवाला बना रहा था। अभी तक मेरे 4 बकरियों को निवाला बना देता। इस कारण मुझे अपनी बकरियों को सस्ते में देना पड़ा, बेचना पड़ा। यही एक चारा था। और मेरा यमकेश्वर क्षेत्र के जितने भी जनता है, उनसे निवेदन है कि आप वन विभाग को इस चीज़ को सूचित करो, और ये उनसे विनती करो कि हमारे क्षेत्र में पिंजरा लगाया जाए, जिससे ये बाघों का आतंक थोड़ा कम होगा। नहीं तो आए दिन ऐसे ही नुकसान में नुकसान होता रहेगा। मैं तो यही आपसे विनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं अपने लिए नहीं लड़ता हूँ, सबके लिए लड़ता हूँ। और होना भी चाहिए, सबके लिए लड़ो। अपने लिए तो हर कोई करता है, दूसरे के लिए भी करके देखो। ये मत सोचना कि इसका नुकसान हो रहा तो हमारा क्या जा रहा है। ऐसा सोच रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हमने एकता में रहना है। एकता में शक्ति है, और शक्ति में रहोगे तो तभी हो पाएगा। हम एकता में रहेंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा, नहीं तो हमारे क्षेत्र में आए दिन ऐसे नुकसान होता रहेगा। और टोटल मैं अपने क्षेत्र के लिए बात नहीं कर रहा, अपने ग्राम सभा धमान चमनपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल टोटल यमकेश्वर क्षेत्र में की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे क्षेत्र में नुकसान हो रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक चारा यही था कि अपने गाय बकरी होते थे, चलो कभी खर्चे के लिए, अपने जेब खर्चे के लिए गाय बकरियाँ निकाल देते थे, मगर वो दिन अब नहीं है। और इस कारण अपने बकरियों को मुझे सस्ते में देना पड़ा। 13-14 बकरी थे टोटल मिला के, छोटे बड़े बच्चे शायद 18-20 बकरी थी। तो जो बड़े थे हमारे 13-14 बड़े थे, और बाकी छोटे बच्चे थे। ब्याई हुई बकरी थी। तो आए दिन नुकसान में नुकसान किया था, उस कारण मुझे अपने बकरी बेचना पड़ा। और यही एक चारा था, नहीं तो हमारे गौशाला के अंदर से ही नुकसान करने लगा तो क्या करते फिर। यही हमारा सहारा था, कि चारा था कि निकालना पड़ा मजबूरी में, नहीं तो हमारा रोजी रोटी और वही हमारा हुआ। नहीं तो हमारे क्षेत्र में रोजगार ही क्या है। और हम एक खेती बाड़ी करके अपना रोजी रोटी चलाते थे। मगर ये चीज़ नहीं है। और बाघ का इतना आतंक है, अभी तक चलो गाय बकरियों पे नुकसान कर रहा है, गाय बकरियों के साथ ये कर रहा है। अगर गाय बकरियों हर किसी के बिक जाएंगे तो आदमी पे भी अटैक कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अभी अपने क्षेत्र से, के लोगों से, कि एकता में रहो। एकता में शक्ति है, इससे बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। हमें एकता के साथ रहना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। और नहीं तो मैं भी सोचूंगा कि मैंने भी गाय बकरी निकाल दिए, मेरा क्या जा रहा है। ऐसा नहीं है, सबके बारे में सोचो। सबके बारे में सोचोगे तो तभी हो पाएगा। ये मत सोचा करो कि हाँ, नुकसान तो अनिल का हुआ ना, मेरा नहीं है। नुकसान चाहे किसी का हो, नुकसान हर किसी का हो। चाहे नुकसान तो हर किसी का है, हो तो दुख तो हर किसी को होता ही है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। आप अगर आपके साथ ये हो तो दुख तो आपको भी होगा इस चीज़ को। आप भली भांति इस चीज़ को जानते हो। इस कारण मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वन विभाग को सूचित करें कि हमारे क्षेत्र में पिंजरा लगाया जाए। थोड़ा बाघ का जो है, तेंदुआ है, बाघ है, जो भी, उसका आतंक कम होगा। यही विनती करता हूँ। और
मैं भी वन विभाग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और उत्तराखंड सरकार से पुष्कर सिंह धामी जी से ये कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में यमकेश्वर क्षेत्र में आतंक है बाघ का बहुत ज़्यादा, जिससे हमारे गढ़वाल में जो भी हैं बुजुर्ग आदमी हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको भी कभी खतरा हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। मतलब आए दिन मतलब कुछ भी हो सकता है। जिसका मुंह खून लग गया वो तो किसी पे भी अटैक कर सकता है। और यही कहता हूँ कि अभी भी जागरूक हो जाओ, कुछ नहीं है। और एकता में रहोगे तो तभी हो पाएगा, नहीं तो हमारे गढ़वाल में यही है कि एकता में नहीं है तो हमारे गढ़वाल इसलिए पीछे है। और मैं अपने यही आपको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा एकता के साथ रहेंगे तो हमारा तभी हो पाएगा, नहीं तो आए दिन ऐसा ही नुकसान होता रहेगा हमारे गढ़वाल क्षेत्र में और ज़्यादा करके हमारे यमकेश्वर क्षेत्र में। मैं अपने अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही अपने गांव का क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। चाहे अपना क्षेत्र हो, ग्राम सभा धामांध हो, चाहे कहीं भी हो, नुकसान हर जगह ही हो रहा है। और नुकसान चाहे किसी का भी हो, दुख हर किसी को होता है। तो मेरी यही है आपसे विनती कि थोड़ा जागरूक हो जाओ और हमें एकता दिखाना पड़ेगा, तभी आगे कुछ हो पाएगा, नहीं तो आए दिन ऐसा ही नुकसान होता रहेगा। और मेरी वन विभाग से भी यही विनती है कि आप रिक्वेस्ट करके जहाँ बाघ का ज़्यादा अटैक हो रहा है वहाँ उस जगह पे पिंजरा लगाया जाए, जिससे बाघों का आतंक थोड़ा कम हो जाए। और ये अगर बाघ छोड़ भी रहे तो इस एरिया में बाघ को मत छोड़ो, जंगल जंगल वाले एरिया में छोड़ो। पब्लिक एरिया में छोड़ना उचित नहीं है और पब्लिक एरिया में छोड़ना बहुत ही गलत बात है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, किसी पे भी अटैक कर सकता है। जब पूरा हमारा क्षेत्र जंगलात का है, राजा जी नेशनल पार्क में, तो राजा जी नेशनल पार्क में तो हर किसी को खतरा है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, तो अपने अपने खेती में, हमारा एक खेती है, खेती भी करते हैं जिसमें प्याज लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं। आजकल निराई गुड़ाई होती है खेतों में, पता लग रहा है कि खेतों में निराई गुड़ाई कर रहे हैं, बाघ ने अटैक 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 कर दिया, ये भी तो है। तो मेरा जमकेश्वर क्षेत्र से ये निवेदन है कि थोड़ा अभी भी जागरूक हो जाओ, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है अभी भी। अगर हम एकता में रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो आए दिन ऐसे नुकसान को झेलना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। यमकेश्वर क्षेत्र में ऑल टोटल एरिया में बाघ लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा आतंक है बाघों का हर क्षेत्र में। मैं अपने क्षेत्र के लिए नहीं कह रहा हूँ और नहीं अपने लिए लड़ रहा हूँ। मैं भी सोचूंगा कि अपना गाय बकरियाँ निकल गया तो मेरा क्या जा रहा है, ऐसा नहीं है। सोचो, सबके बारे में सोचो, ठीक है। और हर किसी के बारे में सोचोगे तो सही है। कुत्ता भी अपना पेट भरता है, कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है। तो हम तो इंसान है यार, इंसान को थोड़ा सोचो अपने बारे में और हर किसी के बारे में सोचो। थोड़ा मेरा जनता से यही निवेदन है, अपना ये क्षेत्र के यमकेश्वर क्षेत्र की जनता से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपको भी कि क्षेत्र में बचना है तो वन विभाग को सूचित करें, नहीं तो मुझे ही नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक दो से नंबर ही मांगा, मुझे नंबर भी कोई दे नहीं रहा है। बोलने में क्या दिक्कत, अपना हक के लिए बोल सकते हैं, हक के लिए लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं हम किसी की चोरी नहीं कर रहे हैं, अपने हक के लिए बोल सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कारण क्या है। इतने इतने साल मुझे हो गए, कभी ऐसा नहीं होता था कि गौशाला से गाय बकरियों को निवाला बना रहा है। अभी परसों की बात है, मैं बीच में घर गया था। मैं वैसे रहता हूँ हरिद्वार में, जॉब करता हूँ हरिद्वार में। और क्या बोलते, घर गया था तो दो दो आदमी गाय बकरियों के साथ जाना पड़ता है। माता जी पिताजी गाय बकरियों के बूढ़े आदमी हैं, कोई 70-75 साल के हो गए, तभी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी कि सोचते हैं चलो हमारा ये रोजी रोटी है, जो भी अपना निकलना है। अब मजबूरी हमें अपना गाय बकरियों को निकालना पड़ा, इसी कारण निकालना पड़ा, यही एक चारा था। नहीं तो आए दिन वो नुकसान में नुकसान किया जा रहा था, क्योंकि गाय बकरियाँ हमारी थी, बकरियाँ जो कि जंगल में जाते थे, नहीं तो औरों के हैं, मगर वो अपने गौशाला में रहते थे, अपने गौशाला में उनको घास फूस देते थे। बाकी सबका परिवार में हर किसी के हैं गाय बकरियाँ, गाय एक दो गाय, हर किसी के दो तीन गाय, दो तीन गाय, हर किसी का है। हमारे भी हैं दो तीन गाय हैं।
अब तो ऐसा नौबत आ रखा कि गौशाला में गाय बकरियों को छोड़ना महाभारत है, वो कभी अटैक कर सकते हैं। इतने साल मुझे हो गए, 40 साल कम से कम मुझे भी हो गए, कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि गाय गौशाला से बकरी को उठा दिया। ये दिन भी आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं, हो भी रहा है और हो भी गया हमारा, क्योंकि गौशाला से सुबह सुबह माँ अपने गाय को निकाल के और गोबर निकाली थी, बाघ ने उस पर अटैक कर दिया और ले गया उसको। बच्चा वाला था, छोटा बच्चा, इसने बच्चा था उस बकरी का, मगर उसको कील होता है, कील उपाड़ के बाघ ने उस पर अटैक करके और नीचे ले गया और उस पर दांत दूध मार दिया, मतलब एक तरह से पूरी तरह से घायल कर दिया उसको, तो हल्ला गुल्ला कर दिया। इससे थोड़ा वो बच गया, नहीं तो काफ़ी नीचे ले गया, मतलब 100-150 मीटर नीचे ले गया बकरी को खींच के। तो ये हाल है हमारे गढ़वाल में। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, थोड़ा अभी भी जागरूक हो जाओ, बहुत टाइम है, और जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे आए दिन नुकसान होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको शेयर करें, और ज़रूर शेयर करें। और मेरे वन विभाग से भी निवेदन है, और उत्तराखंड सरकार से, पुष्कर सिंह धामी से निवेदन है, और वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी से भी निवेदन है कि इस क्षेत्र के लिए पिंजरा लगाया जाए, और तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो हमारे यमुना क्षेत्र के जनता के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो भी रहा है। आए दिन हर किसी का नुकसान हो रहा है, चुप रह के कुछ नहीं होगा, हमें थोड़ा खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, और अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ रहा है। हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम हर किसी को सपोर्ट करते हैं, हमें कोई नहीं सपोर्ट करते, सोचते हैं कि अरे अनिल का नुकसान हो रहा है, इनका तो नुकसान हो रहा है। नुकसान चाहे किसी का भी हो, नुकसान होता है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो वीडियो आपको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, प्रणाम।